हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिका शाह, गेट एजुकेटर एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी का फॉर्म जो है वो फिल करके रखा होगा। आपने देखा था कि इसका जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है ओबीसी में आपका निकल के आया था सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि गेट 2025 के बेसिस पे आया था। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख भी रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ओबीसी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेटिव ट्रेनिंग 2025 इन सिविल थ्रू गेट 2025। तो ये निकल के आया था आपका। फिर इसी गेट 2025 में ही आपका माइनिंग इंजीनियरिंग के भी निकल के आया था, जो कि मैंने प्लैनेट गेट बाय अन अकेडमी चैनल पे आपको पूरी डिटेल में इसकी रिक्रूटमेंट की वीडियो जो है पूरी डिटेल में मैंने आपको ये बताया था। तो अभी जो है इसकी जो शॉर्टलिस्ट है, शॉर्टलिस्टिंग जो है वो आपकी अपलोड हो गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे कि फर्स्ट जो आपका शॉर्टलिस्ट था वो आपका निकल के आ गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक एनटीपीसी से ज्वाइन भी कर चुके होंगे। लेकिन अभी जो सेकंड लिस्ट है वो निकल के आई है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि उनकी नाम जो है वो अभी डायरेक्ट सेकंड लिस्ट में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो जाके कि यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड में आपको दिखाएगा शॉर्टलिस्टिंग फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डबल ईटी थ्रू 2025 थ्रू गेट 2025 इन 5 डिसिप्लिन। ठीक है, तो आप 5 डिसिप्लिन में अलग से ये सेकंड लिस्ट आई है, मतलब फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। तो जब आप इसमें लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो आपका डबल ई सीएस ब्रांच वाले स्टूडेंट जो हैं जो अप्लाई किए थे, सीएस वाले के लिए सीएस आईटी इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आप देख सकते हो मैकेनिकल, ये जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पे रोल नंबर और आपका जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग आ गया है। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे सेकंड लिस्ट है गेट 2025 के बेसिस पे जिनका जिनका हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है पूरा ये देखो इलेक्ट्रिकल का है ये पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाके लिस्ट आप चेक कर सकते हो, इसमें आपका नाम हो। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का भी है यहाँ पे लिस्ट में नाम। तो इसका मतलब ये जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आप देख सकते हो। तो इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आई हुई है, इनका जो कट ऑफ कितना रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको कट ऑफ एक बार बता देती हूँ कि जो एनटीपीसी का इस बार 2025 का कट ऑफ जो रहा है वो आपका कितना रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन में और अलग अलग कैटेगरी में क्या रहा है। तो आईटी डिसिप्लिन में अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए ये आपका ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ है, मतलब कितनी रैंक तक इनकी कॉलिंग आई है एनटीपीसी में। आईटी सेक्टर में अगर देखोगे तो ये है 241 फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस में आपका 280, ओबीसी में 336 रैंक तक आपको कॉल आई है। और उसके बाद एससी के लिए 1325 तक है, मतलब 1325, और एसटी में 3050 रैंक तक आपकी एनटीपीसी में कॉल आई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि इतने रैंक तक मैं एनटीपीसी में फॉर्म फिल कर सकता हूँ अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग ब्रांच में। तो आपको ये जान लेना जरूरी होता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपका एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट निकल के आता है तो आप इतने रैंक तक आप सेफ मान के आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अब इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो कि 716 रैंक में एनटीपीसी का कॉल आया है। ईडब्ल्यूएस में देखो तो आप 1132 में आया है, ओबीसी में 982 आया है, एससी में 1871 और एसटी में 3482 रैंक तक आपका कॉल आया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो तो आपका जो है जनरल में अगर 489 तक मतलब 500 तक रैंक होता है तो एनटीपीसी जैसे पीएसयू में आप जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखो 1218 है, ओबीसी में 813 है, एससी में 2062 है, एनएसटी में 2362 है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हो कि जनरल में 1322 रैंक तक आपकी जो है वो कॉलिंग आई है, शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। ईडब्ल्यूएस में देखो तो 1678 तक, ओबीसी में 2363 तक, एससी में जो है वो 3151 और एसटी में अगर आप देखो तो 2167 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल में आप देखो कि अगर आपका रैंक 800 तक रहता है, 900 तक रहता है तो आपकी जनरल कैटेगरी में इसमें आपकी शॉर्टलिस्ट हो सकती है एनटीपीसी में। ईडब्ल्यूएस का डेटा नहीं है, हो सकता है उसमें आपकी क्या हो, वैकेंसी ही ना हो, इसी वजह से। ओबीसी में देखो तो 513 तक है, एससी में आपका 1881 है और एसटी में आपका 2785 है। तो ये आपका एक तो कट ऑफ रहा है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी कट ऑफ सर्च करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 2025 के बेसिस पे ये आपका कट ऑफ रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम आपका एनटीपीसी 2026 के बेसिस पे आपकी जो रिक्रूटमेंट आती है तो आप इतने रैंक तक जो भी स्टूडेंट्स होंगे इन डिसिप्लिन में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो आप सेकंड लिस्ट वाले जो है वो आप चेक कर लेना, जो भी सेकंड लिस्ट आई है वो मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पे दिखा दिया है लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एनटीपीसी में शॉर्ट लिस्टिंग आई है, बहुत अच्छी बात है। और ये सेकंड लिस्ट है आपकी। अगर आप देखोगे जो आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था
डबल ईटी में, मतलब इंजीनियरिंग में, तो आप देखो कि सिविल में जो आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट था उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स पे आप यहाँ पे चेक कर लेना जाके कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी रिक्रूटमेंट सब टाइटल जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव था, और इसका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे मैच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी और ये दोनों ही आपको देख सकते हो, नाम तो देख नहीं सकते हो, तो यहाँ पे ये दोनों चीज देख के आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपका शॉर्टलिस्ट हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले 2025 के बेसिस पे जो निकल के आया था। ठीक है, तो इनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। तो अब एक और चीज देख लो, गेट 2025 कट ऑफ जो है वो रहा है डबल ईटी में, सिविल इंजीनियरिंग में जो स्पेशल रिक्रूटमेंट था उसका ऑल इंडिया रैंक जिसका ओबीसी में, देखो ओबीसी में ही आया था, आपको भी पता ओबीसी का ही यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे निकल के आया था, ओबीसी आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा। तो इसका मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो कट ऑफ रहा है वो 320 रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉलिंग आई है, इससे जो ज्यादा है उनको कॉलिंग नहीं गई। तो ओबीसी में आप देख सकते हो कि गेट 2025 में जिसका भी रैंक 320 रहा होगा उनका यहाँ पे एनटीपीसी में कॉल आया, और ये पीएच वाले स्टूडेंट्स का इतने तक आया 23,076 तक। ठीक है, तो ये जो है आपका यही आपका अनाउंसमेंट था। जाके आप एनटीपीसी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एनटीपीसी सर्च करना है, एनटीपीसी रिक्रूटमेंट, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। यहाँ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था उसके आपके शॉर्ट लिस्टिंग और लिस्ट, सेकंड लिस्ट और सिविल इंजीनियरिंग की जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट वो आपका निकल के आया है, ताकि आप आगे जाके आपका क्या कर सको, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं एनटीपीसी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल इफ यू आर न्यू। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।